अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं नरगिसी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए हम लेंगे हाफ के जी आलू और उसे अच्छे से बॉईल करने के बाद मैश कर लेंगे। सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। बोनलेस चिकन में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के जोश दिला लेंगे और बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब बॉयल हो जाएगा तो चिकन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो शेड कर लेंगे। थर्ड स्टेप में 2 बॉयल अंडे लेंगे और उसे 4 स्लाइस में कट कर लेंगे, यानी कि पहले अंडे को हाफ़ करेंगे और फिर हाफ़ को भी हाफ़ करेंगे। इस तरह अंडों के हमारे पास 8 स्लाइस हो जाएंगे जिनसे हम कबाब तैयार करेंगे। सबसे पहले मैश्ड आलू में चिकन शामिल करेंगे। चिकन शामिल करने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून सुरख लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। फिर इसमें ढेर सारा धनिया शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्चें कट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस अब इसे हम शेप दे लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लूँगी और इसे फ्लैट कर लूँगी। फिर इस मिक्सचर पे अंडे का स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर और लेके इसे प्रेस करते हुए कबाब की शेप दे लेंगे। यहाँ पे मैं इन कबाब्स को ओवल की शेप दूंगी। आप चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं या जो शेप आपको पसंद हो आप वो बना लें। ये देखिए यहाँ पे कबाब तैयार है। आपके साथ एक और कबाब शेयर करती हूँ। इसी तरह थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, अंडे का स्लाइस रखेंगे और बंद करते हुए प्रेस करते हुए इसको कबाब की शेप दे लेंगे। इसी तरह मैं तमाम कबाब रेडी कर लूँगी और बहुत आसानी से ये बन जाने वाली रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं। अब एक अंडा लेंगे और उसे अच्छे से फेंट लेंगे। कबाब को अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद गर्म ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इन कबाब को फ्राई कर लेंगे। आप इन कबाब को बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आपको पहले अंडे में डिप करना होगा, फिर इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करना होगा और उसके बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। ये बहुत इजी स्नैक्स हैं। जैसे कि रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप रमज़ान में भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।